आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी पर मैं किशोर अंजुम आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है सिर्फ एक कहानी। वो गर्भवती थी, पहली बार माँ बनने जा रही थी। अक्सर भूखी रहती और कुछ भी खाने को दिया जाए तो बड़ी कृतज्ञता से सिर झुकाकर खाती। ठंड के दिन थे और ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही थी। सूरज की एक झलक इतना लुभाती कि उसके आगे कोई और मनोरंजन सूझता ही नहीं था। जब तक सूरज आसमान में रहता और उसकी चमकीली छाया धरती पर गिरते रहती, उसके एक एक टुकड़े के लिए वो भागती रहती। रात होते ही सूर्य की रश्मियाँ उजल हो जाती और सर्द हवाएं ज़मीन को ठिठुरा देती। जिनके सरों के ऊपर घरों के साए थे वे अपने कमरों में धुलाई में दुबक जाते, परंतु वो कहाँ जाते? बेघर बार, ना कोई घर ना कोई द्वार। ठंड के बीच ही उसने जाना कि माँ बनना कितना सुखद होता है। अपने नवजात नन्हे चुन्नू मुन्नू को अपने सीने से चिपकाए, अपने आगोश में भींचे, ज़माने की सर्द गर्म से बचाने की कोशिश करती। किसी तरह वो सर्द रातें कट ही गईं। अब मौसम बदलने लगा और ठंड कम हो गई। फरवरी की खुमार भरी रातें और उसके चुन्नू मुन्नू भी बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिनकर मयुग की प्रचंड तीव्रता और तीव्र होती गई। सुबह 8 बजे से ही वही चमकते टुकड़े जो ठंड में प्रेमी के स्पर्श सी गर्माहट से तन को उष्णित कर देते थे, अब यूं लगने लगे मानो किसी की कुटिल दृष्टि से निकलने वाली ईर्ष्यागन की प्रचंड लपटें। वो इधर से उधर अपने बालकों के लिए, थोड़ी सी छाया के लिए मिल जाए, जरा सी छाया मिल जाए, इस तलाश में भटकती। जिस पेड़ के नीचे उसका आशियाना बना हुआ था उसे काट दिया गया और उसके सर पर बनी कुदरती छांव से छीन ली गई। और भी पेड़ थे, परंतु वो किसी न किसी बंगले की मिल्कियत थे जहाँ उसे डेरा डालने नहीं दिया जाता। उस माँ को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। जल स्रोत सूख गए। प्यास से तड़पते उसके गले में यूं लगा मानो कितने ही रेगिस्तान आबाद हो गए हों। एक बंगले के बाहर पानी की मोटी सी धार से एक गाड़ी को स्नान कराया जा रहा था। उसके साबुन मिले पानी को ही पीकर उसने तृप्ति पाई। किसी तरह एक बंगले की दीवार के पीछे उसे थोड़ी सी जगह मिल ही गई। एक युवा गुलमोहर का पेड़ था, उसकी छाया में वह अपने नन्हे नन्हे बालकों के संग पड़ी रही। अभी किसी की नजर नहीं गई थी उस पेड़ पर, इसलिए वो पेड़ अभी जीवित था। परंतु आश्चर्य की बात है, पेड़ पर एक भी पंछी नहीं है। उसने सोचा, इतनी गर्मी में ये पंखों वाले कहाँ उड़ते फिरते हैं? सूर्य जला देगा इनके पंख, तब समझेंगे। लेकिन दीवार से लगा एक बक्सा अचानक बोल उठा, घर घर किर किर। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये गर्मी बाहर फेंकने वाला एक यंत्र था जो अंदर की गर्मी बाहर फेंकता था और अंदर के कमरों को ठंडा रखता था। मनुष्य इसके सहारे अपने शरीर को ठंडा रखता है, परंतु क्या सचमुच? हरे भरे वृक्षों को काटकर, कितने ही आशियानों को उजाड़कर अपना आशियाना बनाने से, भूमि के जल स्रोतों का मशीन के सहारे अति दोहन कर, व्यर्थ पानी बहाने से, वातावरण को गर्म हवाएं देकर, एक छोटे से कमरे को ठंडा करने वाली मशीनों के अति उपयोग से, घर के अंदर न जाने कितने बिजली के उपकरणों से और न जाने किन किन कुकृत्यों से सूर्य का क्रोध साल दर साल प्रचंड और प्रचंड होता जा रहा है। मौसम के प्राकृतिक परिवर्तन मानव की प्रकृति से छेड़छाड़ के फलस्वरूप जीवों की सामान्य सहन शक्ति के बूते के बाहर हुए जा रहे हैं। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के कृत्यों से चुन्नू मुन्नू और उनकी मां सरीखे जाने कितने ही प्राणियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। वसुधा पर अंगार बरसाते अग्निबाण ऐसे ही कृत्यों से
और तीव्र हो उठते हैं और उस जैसे बेघर प्राणी आसरा ढूंढने दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। वो मादा श्वान चुन्नू मुन्नू की माँ भूख और प्यास से मरते अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। सूर्य के तीव्र ताप में झुलसकर उन कोमल बालकों ने दम तोड़ दिया। नगर पालिका की गाड़ी आई और उनके गर्मी से दग्ध मृत शरीर ले जाने लगी कि उनके शरीर की दुर्गंध कमरों में कृत्रिम हवाओं में शयन करते हुए मनुष्य के आराम में बाधा पहुंचाती थी। मादा श्वान नगर पालिका की गाड़ी जिसमें उसके चुन्नू मुन्नू की मृतदेह पड़ी थी के पीछे दौड़ने लगी कंक्रीट की तपती सड़क पर। दौड़ते दौड़ते थक गई और सो गई सदा के लिए। और एक बंगले में ठंडी हवाओं के झोंके में शरीर को आराम से काउच पर टिकाए प्रकृति की श्रेष्ठ रचना मानव के द्वारा ये कहानी लिखी गई। ये मृत्यु क्या कहलाएगी? सिर्फ एक कहानी या मनुष्यवाद? आप सोचिए। नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।